ओके हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो जैसा मैंने कहा था कि लाइव टेस्ट हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने क्लास रिकॉर्ड करके टाइमिंग लगा के छोड़ दिया है कि 8 बजे आपको ये क्लास मिल जाए। इसमें राजस्थान का पुलिस कांस्टेबल का एक मॉडल पेपर कवर करेंगे। टोटल 105 क्वेश्चन, यानी रीजनिंग के 45 क्वेश्चन छोड़कर बाकी सारे सिलेबस के कोडिंग है, जैसे महिला बाल अपराध, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, करंट अफेयर, राजस्थान, सामान्य ज्ञान के टोटल 105 क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बता देना। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर है और पीडीएफ अगर लेना हो तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक है प्रेला सारण सर के नाम से। एक और चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक फ्री मॉडल पेपर है पूरे 150 क्वेश्चन का। अगर आप देना चाहते हैं एक ऐप डाउनलोड कर लेना एग्जाम नगरी के नाम से। ये लोगो याद रखना, ये ऊपर वाली डाउनलोड करनी है, ये वाली। और वहाँ पर जब आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर, उसे ओके कीजिए। और वहाँ पर नीचे आपको टाइमिंग लगा हुआ मिल जाएगा कल का, यानी 21 तारीख को 5 बजे वो टेस्ट लाइव शुरू होने वाला है, पूरा 150 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के साथ में। तो सारे के सारे वहाँ पर जितने भी फ्री मॉडल पेपर होंगे वो सारे के सारे आप लोग दे सकते हो, तभी डाउनलोड कर लेना। फटाफट चलिए एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए और फिर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। 105 में से कितने क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने सही किए हैं। पहले कि देवनाम पीरी के नाम से कौन विख्यात है, किस शासक को जाना जाता है, तो सम्राट अशोक को कहा जाता है, डी आपका सही। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय है वो किस वायसराय को जाता है, तो सती प्रथा खत्म हुई थी विलियम बेटी के टाइम पर 1829 में राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से, सी आपका सही। अगला कि जीवाणु नीली हरी सेवाल किस जगत में सम्मिलित है, इनमें से कौन से मोनीरा जगत में शामिल होते हैं, डी आपका सही। हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें हैं वो भारत के किस राज्य में है, हुसैन सागर और उस्मान सागर दोनों तेलंगाना में है, डी आपका सही। अगला इनमें से किस शासक का कार्यकाल है वो 4 वर्ष के लगभग रहा था, तो इनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक 4 वर्षों तक शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत इन्हीं के टाइम से हुई थी, गुलाम बख्श की जो स्थापना की थी इन्होंने। अगला कि प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता जाने जाते हैं, तो बाबू जी को बताना जाता है, तो कोलुमंड जोधपुर से थे, इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है, बी आपका सही। अगला है कि 29वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में, यानी जिला बनने से पहले कौन कौन सी जिलों का हिस्सा हुआ करता था, भाग हुआ करता था, तो पहले भरतपुर से अलग करके धौलपुर का गठन किया गया था। धौलपुर जिसे रेड डायमंड भी कहते हैं। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन से, इनमें से कौन सा जिला है जो अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर वाला एरिया, बाड़मेर का थोड़ा क्षेत्र, तो जोधपुर जो है वो अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। वल्लभ संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ कौन सी है, वल्लभ संप्रदाय की मुख्य शाखा जो आती है वो है नाथद्वारा। नाथद्वारा में एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा, श्रीनाथ जी का मंदिर, जहाँ पर कृष्ण जी की बाल रूप की पूजा की जाती है, डी आपका सही। अरावली के सर्वोच्च शिखर यानी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है, और 1727 भी सही है, तो दोनों याद रखिए, या तो आपको 1722 मिलेगा या 1727 मिलेगा। कथन और कारण का एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला कथन है कि उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टीले पाए जाते हैं, सही बात है। दूसरा कारण है कि तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो ये बात भी कुछ हद तक जो है ठीक है, क्योंकि गतिशील बालू का स्तूप भी है राजस्थान में, तो कथन भी सही है और कारण भी इसका सही है, 1 नंबर पर राइट आंसर करेंगे। अगला कि भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है, तो ये झालावाड़ जिले में आती है, 1 आपका सही। अगला है कि कमलेश नगर कोटी का संबंध है वो किस खेल से है, किस क्षेत्र से है, तो कमलेश नगर कोटी जो है वो खेल से संबंधित है, 1 आपका सही। और सती रासो एक ग्रंथ है और उसके लेखक का नाम बताना है। सती रासो लिखा था सूर्यमल मिश्रण जी ने, जिनका वंश भास्कर भी है, वीर सत्सई ग्रंथ है, बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि रहे थे। इनमें से कौन सा एक तत्वादय नहीं है, तत्वादय यानी जिनमें तार लगे होते हैं और तारों से जिनमें स्वर की उत्पत्ति होती है, तो रावण हत्ता है, जंत्र भी है, कामाचा भी है, अलगोजा नहीं है, अलगोजा सुशीरवादी यंत्र में आता है, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला कि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी, सबसे पहले लाखेरी बूंदी में खोली गई थी, ठीक है। कब खोली गई थी ये भी याद रखें, 1915 में इसकी शुरुआत हुई थी और उत्पादन शुरू हुआ था 1917 में, तो दोनों चीज़ें याद रखनी है। चंद्रभागा और कोठारी नदी किस अपवा क्षेत्र का हिस्सा है, चंद्रभागा और कोठारी नदी दोनों ही जो है बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का हिस्सा है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो कब किया गया था,
73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद में किया गया था, पंचायती राज को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी 1994 में 1994 में। नेक्स्ट है कि जवाहर सिंह और रणजीत सिंह किस रियासत के शासकों के नाम है। जवाहर सिंह और रणजीत सिंह दोनों भरतपुर रियासत के जाट रियासत से आते हैं, तो भरतपुर के शासक हैं, सी आपका सही है। कि रामदेवरा जो कि जैसलमेर जिला मुख्यालय की किस दिशा की ओर, रामदेवरा जहां पर रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, जैसलमेर मुख्यालय की कौन सी दिशा में आता है, तो जैसलमेर मुख्यालय से पूर्वी दिशा में रहता है, पूर्वी दिशा में, डी आपका सही। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभियान प्रसिद्ध है, तो घड़ियालों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभियान प्रसिद्ध है, यानी डी आपका सही आंसर। अगला कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे, सेकंड चरण की बात है, जिसमें 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना है वो शामिल हुआ था, और इसके जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे गोकुललाल आसावा जी, यानी राइट आंसर आपका एक है। अगला कि वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, वीर तेजाजी पशु मेला बढ़ता है परबतसर में, परबतसर है वो नागौर में, सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में ही बढ़ते हैं, ठीक है, राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि रावसाई सिक्कों का संबंध है वो किस राज्य से था, यानी कौन सी रियासत में रावसाई सिक्के चले थे, तो अलवर रियासत में, राजस्थान के स्कॉटलैंड, यानी सी आपका सही। एक क्षेत्र है डाबला सिंगाना क्षेत्र, यहाँ से किस ऐसे के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो डाबला सिंगाना है लो ऐसे के लिए प्रसिद्ध है, लो खनिज के लिए, यानी एक आपका सही। और इनमें से कथनों पर विचार करना है, आराम से आप 3 कथन पढ़िए। पहला है कि लाल व पीली मिट्टी की उपजाऊ तत्वों की कमी होती है, लाल पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है, तो पहला तो ठीक है, सही है, ठीक है। दूसरा है कि लाल और पीली मिट्टी जो है ये भीलवाड़ा में, सिरोही में, अजमेर में, सवाई माधोपुर, उदयपुर जिलों में पाई जाती है, ये बात भी ठीक है। लाल और पीली मिट्टी में गेहूं और चावल की खेती की जाती है, ये बात ठीक नहीं है, यानी कै ख तो सही है, गै सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है, सी, कै और ख सही है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 3 कथन और हैं, आराम से पढ़िए। पहला है कि सिलिका कांच उद्योग का कच्चा माल है, ठीक है, तो ये बात तो ठीक है। दूसरे की सिलिका के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में पहला स्थान है, पहला स्थान तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कि राजस्थान में सिलिका मुख्यतः बूंदी, जयपुर, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है, ये भी सही है, यानी कै और गै सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी आपका सही है। निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल आता है कोटा जिले का, सी आपका सही। अगला कि गांव की सीमा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, गांव की सीमा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कांकड़ कह देते हैं, गोरमो भी कहलाता है। और अगला एक इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, एंड्रॉयड तो है, विंडोज़ फोन OS भी, एप्पल iOS भी, गूगल प्ले स्टोर नहीं है, यानी बी आपका सही। अगला कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए स्टेप क्या है, प्रोसेस क्या है, तो नया चार्ट अगर बनाएंगे तो सेलेक्ट डाटा, इंसर्ट टेब और सिलेक्ट चार्ट, यानी सी प्रोसेस जो है आपकी सही है। मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, एक ही स्लाइड का जो एनिमेशन अगर आपको चेक करना हो तो प्रीव्यू करेंगे, यानी बी आपका सही है। इनमें से कौन सा एक साइबर थ्रेट नहीं है, तो मालवेयर भी है, फिशिंग भी है, डिनायल ऑफ सर्विस भी है, राजस्थान का SSO जो है साइबर थ्रेट नहीं है, डी आपका सही। LCD प्रोजेक्ट को PC से जोड़ा जा सकता है, कैसे, किससे जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो ये HDMI कनेक्शन से भी और VGA कनेक्शन भी दोनों से जोड़ा जा सकता है, सी आपका सही। यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेड से बचा सकता है, कौन सा सॉफ्टवेयर बता सकता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये साइबर थ्रेड से बचा सकता है, एक आपका सही। निम्न में से कौन सा फीचर जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने काम आता है, अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड का बैकग्राउंड अगर सेट करना हो तो ग्रेडियंट फिल का यूज, तो राइट आंसर सी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या होता है, एरियल एक फ़ॉन्ट का नाम है, ठीक है, ये एक फ़ॉन्ट है, यानी डी आपका सही। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से क्या मतलब है, सेव एज का मतलब होता है कि जो खुली हुई जो फाइल है उसको हम अन्य नाम से यानी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है, खुली फाइल को अगर दूसरे नाम से सेव करना हो तो सेव एज से करेंगे, राइट आंसर आपका बी है। भारत की दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है, तो वो आता है कंचनजंगा, जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है। सामान्यतः निम्न में से किसे पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है ग्रीनलैंड, सी आपका सही। और ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर क्या बनता है, ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने से क्या बनता है, ओला, यानी एक आपका सही।
और पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? कौन से भाग से? तो किस भाग से सोखते हैं? तो जड़ से, यानी बी आपका सही। अगला है कि किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के बल का माप होता है भार, यानी सी आपका सही। और भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है? यानी सबसे पवित्र नदी, तो गंगा नदी, यानी बी आपका सही। और निम्नलिखित में से किस विकल्प को स्थायी क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा समुद्र माना जाता है? सबसे बड़ा पैसिफिक को माना जाता है, यानी सी आपका सही। और अगला है कि प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो जयपुर के आसपास, जिनकी राजधानी हुआ करती थी नगर, जिसे करकोट नगर कहते हैं, टोंक में स्थित है। और प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा? जांगल प्रदेश बीकानेर के आसपास का भूभाग कहलाता था, यानी एक आपका सही। राजस्थान के किस भाग में योधेय नामक गणतंत्र कबीले का शासन था? योधेय गणतंत्र उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान यानी गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है। और सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबार में हुए थे? सोमदेव थे विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था ललित विग्रहराज। ठीक है, ललित विग्रहराज, तो राइट आंसर आपका डी है। और 8वीं से 12वीं सदी में समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किसे था? अक्षपटलिक है वो किसे कहा जाता था कि राज्य में जो आय व्यय का जो ब्यौरा रखने वाला अधिकारी होता था वो अक्षपटलिक कहलाता था, बी आपका सही। अपराजित शिलालेख की रचयिता कौन है? अपराजित शिलालेख है दामोदर जी का, सी आपका सही। और आबू के लेखक कौन है? आबू के लेख की रचना की थी सुबचंद्र जी ने, सिरोही, यानी एक आपका सही। और रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर के शासकों से संबंधित है, बीकानेर के महाराजा रायसिंह के टाइम की है, जैन मुनि जैता जी के द्वारा रचना की गई थी, बी आपका सही। कदमवास या केमवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? कदमवास या केमवास है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मुख्यमंत्री थे या प्रधान मुख्यमंत्री, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं? अभिनव भट्टाचार्य एक उपाधि है जो महाराणा कुंभा की है, राइट आंसर आपका 1 नंबर है। और नानक जी भील और देवीलाल जी गुर्जर का संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से था? तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जी का संबंध है वो बूंदी किसान आंदोलन से है, यानी बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में, राजस्थान से बाहर हुई थी कलकत्ता में, और मग्गाराम वेद जी ने स्थापना की थी और यही इनके पहले अध्यक्ष भी बने थे, बी आपका सही। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई है वो किस क्षेत्र में है? सबसे अधिक ऊंचाई सिरोही में, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है वो सिरोही में ही है। और गलत जोड़ी की पहचान करनी है। सिरोही में अचलगढ़ चोटी है, तो पहला सही है। अजमेर में तारागढ़ चोटी है, ये भी सही है। जयपुर में खो चोटी है, और सीकर में गुरु सीकर, सीकर में नहीं है गुरु सीकर, गुरु सीकर है वो कहाँ पर है? सिरोही में है, तो गलत जोड़ा हो जाएगा डी आपका। राजस्थान के किस अंचल में बांगर प्रदेश कहा जाता है? तो बांगर प्रदेश कहलाता है शेखावाटी वाला क्षेत्र, राइट आंसर आपका बी है, यानी सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर की उच्च भूमि का थोड़ा सा हिस्सा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन भूभाग है, और थार मरुस्थल जो है ये नवीनतम भूभाग है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों की पहचान करें। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्य? राष्ट्रीय उद्यानों का और अभ्यारण्यों की स्थापना की जाती है, ये भी सही है। वन्य जीवों की शिकार पर रोक प्रतिबंध लगाया जाता है, ये भी सही है। वन रोपण किया जाता है, ये भी सही, यानी तीनों ही कारण ठीक हैं, तीनों ही रीजन डी आपका सही। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? सागवान के वन दक्षिणी राजस्थान में होते हैं, सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में, और अभ्यारण्य की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में होती है झालावाड़ में, और सबसे कम वर्षा जो होती है राजस्थान में वो होती है जैसलमेर जिले में, तो राइट आंसर आपका ए है। अगला कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना क्रियान्वित की गई है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि अलवर में है, और यहाँ पर बाघ परियोजना है, यानी डी आपका सही। नीचे दिए गई सिंचाई परियोजना और उनसे संबंधित जिलों का कौन सा जोड़ा जो है वो आपको सही नहीं लग रहा है? काली सिंध परियोजना है उदयपुर में, पहला ही गलत हो गया। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, ज्वाई परियोजना पाली में है, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा में है, तो गलत जोड़ा पहला हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो 75.1 जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है, और शहर में निवास करती है 24.9% जनसंख्या, डी आपका सही। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहचान करनी है, आराम से पढ़िए सारे कथन। पहला है कि जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.31% थी, ठीक है।
लिंग अनुपात 1,000 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष थे, ये जोड़ा गलत है क्योंकि लिंग अनुपात तो 928 था राजस्थान का। साक्षरता प्रतिशत है 66.11, ये भी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, ये भी सही है। तो गलत जोड़ा कौन सा हो गया? बी आपका गलत है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में? आमेर का किला है जयपुर जिले में। और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्न में से कौन सा जिला है? प्रवेश बिंदु है वो है हनुमानगढ़ जिले में, जहाँ फीडर की लंबाई आती है 204 किलोमीटर और मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर, यानी टोटल जो है वो है 649 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किन जिलों में तांबा प्रगलन यानी स्मेल्टर स्थापित है, जहाँ पर तांबे का उत्पादन ज़्यादा होता है? और तांबा जिला कौन सा कहलाता है? खेतड़ी झुंझुनू, जहाँ पर खेतड़ी सबसे बड़ी तांबे की खान भी है। इनमें से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के काल का सही क्रम रहा है? ठीक है, इनमें सही सबसे हरिदेव जोशी जी, फिर भैरव सिंह शेखावत जी, जगन्नाथ पाड़िया जी और शिवचरण माथुर जी, यानी राइट आंसर आपका एक सही। और राजस्थान में प्रथम बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा जिले की गड्डी पंचायत समिति से शुरू की गई थी। ठीक है, कब की गई थी ये बताने। क्वेश्चन दोनों तरीके से आया हुआ। एक तो पूछते हैं कि राजस्थान में बाल विकास परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गड्डी पंचायत बांसवाड़ा से, और ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, यानी एक आपका सही। सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार के वाद में कब खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई और उनकी शिक्षा के लिए बाल कल्याण कोष का प्रावधान किया गया था? और ये बात था 1996 में, 10 दिसंबर 1996 को इन पर रोक लगा दी गई और बाल कल्याण कोष का स्थापना। मामला कौन सा था ये भी याद रखें, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि MC मेहता बनाम तमिलनाडु वाद किससे संबंधित है? तो बाल श्रम से संबंधित। बाल श्रमिक कौन है? जिनकी उम्र यानी जिनकी उम्र जो है वो 14 साल से कम है, 14 साल तक जो बच्चे हैं, यानी बी आपका सही। और भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम जो है कब बना था? तो बाल श्रम को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया गया था यह कब बनाया गया था? 1986 में, यानी सी आपका सही। और किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2005 में टोटल कितनी धाराएं हैं? तो टोटल 112 धाराएं आती है। नेक्स्ट है कि विधि का उल्लंघन करने के लिए पुलिस किसी बच्चे के विरुद्ध या पकड़ती है, ठीक है, किस अधिनियम? तो ये किशोर न्याय अधिनियम 8(1) आपका सही। और कब से परसों पूर्व निदान तकनीकी यानी विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 को लागू कर ऐसी एजेंसी यानी जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण का कानूनी अपराध ठहराया गया, यानी सिंपल भाषा में लिंग जांच को कानूनी अपराध ठहराया गया था। और ये बात है 1996 से, 1 जनवरी 1996 से। और यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है या फिर यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कारावास की सजा का प्रावधान है? कितने वर्ष के अंदर? ये भी याद रखना है, 7 वर्ष के अंदर। और धारा है 304B। नेक्स्ट है कि मेहर की रकम में क्या क्या चीज़ें शामिल है? तो मेहर की रकम में जो है कौन कौन सी धाराएं सम्मिलित नहीं की जाती, ठीक है, या पूरा कर रहे हैं इसको, या तो कह दी मेहर की रकम को दहेज में सम्मिलित नहीं की जाती, ठीक है, बात थोड़ा। दूसरा, सम्मिलित नहीं की जाती है यदि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ वसीयत लागू होता है, ये बात ठीक है। मेहर की रकम को दहेज में शामिल नहीं किया जाता यदि व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत लागू होता है, बी आपका सही हो जाएगा। ऑनर किलिंग बिल पारित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य था? और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला, यानी ऑनर किलिंग बिल पारित करने वाला पहला था। नेक्स्ट है कि विंध्यन कंगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? विंध्यन कंगार भूमि जो है ये चंबल और बनास नदी, बी आपका सही। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? मरुस्थलीकरण का वनोन्मूलन तो है, सौर ऊर्जा उत्पादन कोई कारण नहीं है, अतिचारण भी है, जनसंख्या दबाव भी है, तो गलत जोड़ा हो जाएगा बी आपका। कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो मध्य अरावली में आती है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, जो मेवाड़ को और मारवाड़ को अलग करती है। अगला है कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप प्रकार नहीं है? पैराबोलिक भी बालू का स्तूप है, तारा भी है, बरखान भी है, राउंड कोई बालू का स्तूप नहीं है, डी आपका सही। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ किस प्रकार की होती है? जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ जो है वो किस आकार की होती है? गुंबदाकार होती है, यानी एक आपका सही। लाटी श्रृंखला क्या है? लाटी श्रृंखला एक भूगर्भीय जलपट्टी है जो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में है। माउंट वर्षा जो है वो किस मानसून से होती है? तो भूमध्य सागर से या पश्चिमी विक्षोभ, दोनों ही कह सकते हैं, ठीक है, पश्चिम विक्षोभ से या भूमध्य सागर से, ए और बी दोनों से, ये डी इसका सही है। और शीतकालीन जो वर्षा होती है वो मावट कहलाती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है।
1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई महीने में किन किन जिलों से गुजरती है? ठीक है, तो ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। नेक्स्ट है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 50 सेमी वर्षा रेखा है जो अरावली के सहारे होकर गुजरती है। DAW जलवायु पाई जाती है और ये राजस्थान के किस भूभाग में? ये मेवात, पूर्वी राजस्थान में मेवात क्षेत्र की जलवायु है। इनमें से कौन सी नदी उत्खात भूमि या उत्खात स्थलाकृति के लिए कुख्यात है? चंबल नदी जो है वो अपनी उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कांतली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। ठीक है, इसी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है, इसी के किनारे सोनारी सभ्यता भी है। लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? लूनी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है और पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है। वहाँ पर रंगाई छपाई के उद्योग की वजह से ज़्यादा प्रदूषित है। डी आपका सही। कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता कहा जाता है बाणगंगा नदी को, जो बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। और राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? कहाँ पर बना है? दूसरा स्पाइस पार्क है रामगंज मंडी कोटा में, पहला है जोधपुर में। ऊंट उत्सव बीकानेर में किस महीने में? एक तो कि ऊंट उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में, और बीकानेर में जनवरी महीने में होता है। वरमूल डेयरी राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये सूर्य नगरी जोधपुर में बनी हुई है। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड बताना है, ऊन विकास बोर्ड जो है ये जोधपुर में है। और इतिहास में मालदेव मुछाला के नाम से कौन विख्यात है? मालदेव मुछाला कहा जाता है मालदेव सोनगरा को। नेक्स्ट है कि किस बावड़ी को पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी माना जाता है? पश्चिम राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी मानी जाती है कोडमदेश्वर की बावड़ी, और कोडमदेश्वर है बीकानेर में। अंग्रेजों के द्वारा जयपुर के किस शासक को कोटपुतली की जागीर तथा सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी? सितारे हिंद की उपाधि दी थी स्वाई राम सिंह द्वितीय को, जो कि 1857 की क्रांति के टाइम पर थे। और राजस्थान का दक्षिणी से विस्तार बांसवाड़ा के किस स्थान तक है? दक्षिण में बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक विस्तार है। और 105 की रेड क्लिफ रेखा का अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा गांव आता है? तो अंतिम आता है साहागढ़।